आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो इसमें कहा है एक स्वीट स्टॉल है, मिठाई की दुकान है, और इस मिठाई की दुकान में क्या करना है, 2 गो डब्बा बनाना है, 2 साइज की, एक बड़े साइज का एक छोटे साइज का, ठीक है। 2 डब्बे बनाने हैं और उन्हीं डब्बों से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि शांति स्वीट स्टॉल अपने मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। वैसे लड़का है, कह रहा दे रहा था। अब आगे कह रहा है बड़े डिब्बों की माप दिया 25 गुणे 20 गुणे 5 सेंटीमीटर। तो बड़े डिब्बों की माप दिया है, बड़े डिब्बों की माप, बड़े डिब्बों की माप दिया है 25 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर। और छोटे डिब्बों की माप दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर। यही ये दोनों डिब्बों की माप दिया है। बड़े डिब्बे की माप दे दिया है 25 गुणे 20 गुणे 5, यानी लंबाई 25, चौड़ाई 20, ऊंचाई 5, ठीक है। और छोटे डिब्बे की माप दिया है 15 और 12 और 5, 15 यानी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन में कहा है सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगता है। मतलब जो टोटल गत्ता लगा है उससे अतिरिक्त भी जो बाहर से ना लगता है, देख तो डिजाइन बनाते हैं, वो 5% अधिक गत्ता लग रहा है, ठीक है। कह रहा है यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता अगर लग रहा है तो उसका क्या रुपया लग रहा है, 4 रुपया। तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत लगेगी। तो पहले निकालते हैं बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रत्येक बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो सूत्र होता है 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 गुणे L गुणे B 25 गुणे 20, तो 500, अरे 25 दूना 50, B गुणे H 20 पंचे 100, H गुणे L 25 पंचे 125। तो ये आ जाएगा 5 1 6 1 725 गुणे 2, यही तो 2 पंचे 10, 2 दूना 5, 2 सत्ते 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रत्येक बड़े डिब्बे का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, ऐसे कितने डिब्बे बनाने हमको, 250। तो 250 डिब्बों का क्षेत्रफल कितना होगा, 250 डिब्बों का क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, क्योंकि कितने डिब्बे बनाने, तो 250 से इसी में क्या हो जाएगा, क्योंकि वो एक डिब्बे का क्षेत्रफल है, 250 डिब्बों का क्षेत्रफल निकालने के लिए गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये बताओ 25 0 0, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100 और 12 जोड़ोगे 112, 11 बचा, 25 1 के 25, 10 35 1 36 1 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया कितने डिब्बे का क्षेत्रफल, 250 बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल, ठीक है। 250 लिखोगे, 250 बड़े डिब्बों का क्षेत्रफल, ठीक है। अब चूंकि दिया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले डिब्बे का मूल्य कितना है, डिब्बे का मूल्य बराबर कै रुपया ले रहा है, 4 रुपया। हमको इतने का निकालना है, तो 1000 इधर गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, इतने का निकालना है, इतने से इधर भी गुणा करेंगे, इतने से उधर, यानी 36,000 नहीं 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले डिब्बे का मूल्य होगा 4 बटे कितना, 1000 इधर गुणे में था, इधर आएगा, और गुणे 36, 3,62,500, यही। अब देखते हैं
तो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल, 2 दूना 2 पंचे, तो 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 1 गया, 5 दूना 10, 2 गया पंचम 25, यानी आ गया कितना, 2 पंचे 10, 2 दूना 5, 2 सत्ते 14, 1450 क्या रुपए। ठीक है, ये आ गया बड़े डिब्बे का कुल क्या खर्च। ओ, इसमें अभी गलती हो गया, इसमें गलती ये कहा 5% अतिरिक्त डब्बा लग रहा है, ये गलती हो गया। 5% क्या कहा है, अतिरिक्त डब्बा भी लगता है। तो अतिरिक्त डब्बे का क्षेत्रफल कितना, अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल, अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल बराबर है कितना, इतने का 5% अधिक लग रहा है, तो 3,62,500 का कितना निकालेंगे, 5% का मतलब 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, पंचम 25, 5 दूनी 12, 5 छक 31, 5 तिहाई 18, यही इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। तो कुल बड़े डिब्बे के का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो कुल बड़े डिब्बे में लगे गत्ते का क्या, गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाए, दोनों क्षेत्रफलों को क्या करेंगे, तो 3,62,500 में 18,125 को क्या करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे, 5 2 5 1 6 8 2 10 और 6 8, यही और 3, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि दिया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, गत्ते का मूल्य कितना है, गत्ते का दिख रहा है ना 4 रुपये, तो इतने कितना होगा, इतने से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, और इधर ही गुणे में उधर जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले निकालेंगे तो भाग हो जाएगा, फिर इतने से क्या कर देंगे, तो 38 है, 3,80,006 यहाँ दिख रहा है 38, 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य होगा 4 बटे कितना, 1000, देखो 4 बटे 1000 गुणे 3,80,625, तो ये 4 से डिवाइड करते हैं, 25 चौका 100 यानी 250, यही जाएगा। अरे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0, इसको 25 से काट देते हैं, 25 दहा में 250, यही, तो ये 25 से करने 25, 13 बचा 130, 25 पंचे 125, 5 गया 56, 25 दूना 6 गया 62, 25 दूना कै बचा 12, 25 पंचे 125, तो 10 से भाग दोगे एक अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव, यानी आ जाएगा कितना रुपया, 15,1522.5 रुपया। ये टोटल आपका बड़े गत्ते का लगेगा। ठीक है, 10 डब्बे के निकालते हैं, छोटे डब्बे के लिए निकालते हैं, तो प्रत्येक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 गुणे लंबाई गुणे, तो 12 पंचे 60, 12 एके 18 प्लस 12 पंचे 60 प्लस 15 पचे 75, यही, इसको जोड़ो 5 और 7 6 13, 13 8 21 के 1 हासिल 2, 2 1 और गुणे 2, 2 पंचे 10, 2 1 के 3, 2 तिहाई 630 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं, अतिरिक्त गत्ते का क्या
दिख रहा है? तो 630 गुणे 5/100। तो ये 0 से 0, 5 दूनी 2 से भाग लगा दोगे, 2 तियाँ 6, 2 1 के 2 और 2 पंचे, इतना अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यही भी गिराई, तुमको नहीं दिखा, खड़े हो कहा जाओ आगे। देखो कूल है, कुल कितने गत्ते हैं? 250। पहले यहाँ निकालेंगे 250 गत्तों का क्षेत्रफल। 250 गत्तों का क्या क्षेत्रफल बड़ा, तो 250 इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। यही तो ये अभी 250 का नहीं निकाले थे, तो 250 का हो जाएगा 250 गुणे 630। तो 25 तियाँ 75, 2 0 है, 25 छक्का 150, और 150 और 7 कितना हो जाए? 100। इतना। यही अतिरिक्त गत्ता कितना लगेगा? अतिरिक्त गत्ता इतना क्या सेंटीमीटर? अतिरिक्त गत्ता लगेगा 1,57,500 गुणे 5/100। 2 0 2 0, पंचम 5 7 पंचम 5 1 के 7, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो ये का आ गया? अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल आ गया। यही तो कुल गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? अब दिखा, कुल गत्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। आओ, कहाँ हो? यहाँ आओ, यहाँ। कुल छोटे गत्ते का क्षेत्रफल। यही कुल छोटे गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? दोनों क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 5 और 7, 5 7। यही 5 और 8 8 5 13 3। यही 7 और 7 14 1 15। यही और कौन कौन जुड़ा? ये 5 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 5 13, 7 7 14 1 15, 5 1 6 1, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो अब लिखेंगे का कुल लागत कितना होगा छोटे गत्ते के लिए? कुल लागत बराबर लागत होगा कितना? ये बताओ। 1000 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या रुपया ले रहा है? तो 4/1000 और गुणे 16 लाख, 1,65,300 दिख रहा है ना? गुणा कर लो। 4 पंचे 4 सते 30, 4 तिहाई 15, और 4 पंचे 21, और 4 छक 26, और 4 1 के 6, और बटे 1000। 2 0 2 0, एक अंक पे क्या लग जाएगा? 661 कै रुपया। कुल लागत कितना हो गया? बड़े डब्बे की लागत और छोटे डब्बे की लागत क्या करेंगे? तो बड़े डब्बे की कुल लागत कितना था? 1522.5 रुपया, और प्लस 661 दिख रहा है? कुल जोड़ो 5 5 और 2 1 4 और 6 2 8 6 5 1 1, यानी 2100 कितना आ गया? 84। इसको एक तरीके से और लगा सकते थे, इतना बड़ा ना कर कुल 250 बड़े डब्बे के क्षेत्रफल निकाल, छोटे डब्बे के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ के कुल क्षेत्रफल निकाल के उसका 5% निकाल के जोड़ देते फिर,
और उसके बाद तब भी लगभग उतने पहुंच जाता। ठीक है, एक बात फिर से देख लो, बड़े डिब्बों की माप दिया था, छोटे डिब्बों की माप दिया था। ठीक है, करेंगे देखो, बड़े डिब्बों की माप दिया 25 गुणे 20 गुणे 5 सेंटीमीटर, छोटे डब्बों की माप है 15 गुणे 12 गुणे 5 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। तो इस पे रखो के हल करेंगे कितना आएगा? अब 250 डिब्बों कितना होगा? 250 से गुणा कर दोगे 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अतिरिक्त गत्ता कितना लगेगा? 5%, कुल का 5% का है, तो कुल कितना क्षेत्रफल आया? इसका 5% निकालो, मतलब का मतलब गुणा, और 5% मतलब 5/100, तो गुणा भाग करोगे 18,125 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कुल डिब्बे के में लगा गत्ता कितना होगा? इतना तो लगा ही लगा था, इतना अतिरिक्त लग रहा है, इतना अतिरिक्त लग रहा है, दोनों जोड़ देंगे तो 3,80,625 सेंटीमीटर। अब 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य 4 रुपये आए, तो इतने का मूल्य कितना होगा? 1,000 इधर गुणे में उधर गया, इतने के निकालने के लिए दोनों पक्ष में गुणा कर दिए, गुणा भाग करेंगे 1522.5 रुपये आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे छोटे, प्रत्येक छोटे डिब्बे कुल क्षेत्रफल, तो 2 गुणे वही लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, कितना आ जाएगा? 630। तो 250 कितना हो जाएगा? 250 से गुणा कर दिए तो आ गया 1,57,500। अतिरिक्त गत्ता कितना लगेगा? इसका 5% निकालेंगे तो गुणा भाग करेंगे 7,800, कितना आ गया? 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कुल छोटे गट्टे का क्षेत्रफल कितना हो गया? तो इन दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो टोटल आ गया 1,65,375 सेंटीमीटर। लागत कैसे निकालेंगे? वही 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 रुपया था, 4 में 1,000 से भाग करके, और जितने निकालना उतने से क्या करेंगे? गुणा, तो गुणा भाग किए, इतना रुपया आ गया। ये तो आया छोटे गत्ते कुल लागत। ये किसका था? दोनों जोड़ेंगे 2100, कितना आ जाएगा? 84 रुपया। ठीक है, लगा डालो, इसको लगा लो। देखो प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक कोई व्यक्ति है, उसके पास एक कार है। अब कार को ढकने के लिए वो तिरपाल सिलवाना चाहता है। तिरपाल देखे हो ना? तो कार को ढकने के लिए तिरपाल सिलवाना चाहता है। अब आप जानते हो अगर कार ढकना है तो तिरपाल सिलवाएगा, कई ओर से ढका जाएगा? वो 5 ओर से, नीचवा थोड़ी घुस के ढकता। ठीक है, तो यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना और ऊपर वाला निकालना है। ठीक है, और वही तिरपाल का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। और जो अतिरिक्त कपड़ा लगता है उसको कह रहा है नग्न मार दो, नग्न मान लो मतलब छोड़ दो। ठीक है, तो हमको खाली तिरपाल के चारों दीवारों मतलब तिरपाल क्षेत्रफल निकालना। तिरपाल क्षेत्रफल जो होगा 4 दीवार होंगे, चारों किनारों के क्षेत्रफल और प्लस ऊपर वाला पृष्ठ होगा। ठीक है, नीचे तो तिरपाल लगाएगा नहीं, घुस के भी उसको ढक देगा, एकदम पूरा अंडर कवर कर देगा। देखो पूरी तरह से थोड़ी ढक रहा है। अब परवीन कह रहा अपनी कार, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है। यह एक से एक नाम है, कहीं चाहती है कहीं चाहता है। शांति को चाहता है और परवीन को चाहती है। जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। कह रहा सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नग्न होगा। आधार बीमाएं दी गई 4 गुणे 3 गुणे 2.5 मीटर वाले ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो लिखना तिरपाल, आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर होगा, आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब देखो चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र बताए थे 2 गुणे L प्लस B इंटू H। चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, प्लस ऊपर भी तिरपाल लगेगी
ऊपर है लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। यही तो आप देखो 2 गुणे लंबाई दी गई है कितना 4, चौड़ाई ऊंचाई है 2.5, लंबाई 4 ऊंचाई 3 चौड़ाई 3 है। तो 4 3 7 दूनी गुणे 2.4 तिहाई 14 पचे 14 दूनी 35, एक अंक पे प्लस 12, 35 12 47, इतना क्या सेंटीमीटर, इतने तिरपाल की आवश्यकता होगी। ठीक है, लग जाएगा, लगा डालो तब। हाँ